चाचा चौधरी और साबू काम की तलाश में। एक दिन चाची, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाना कब मिलेगा? सारा राशन खत्म है। कुछ कमा धमा कर लाओ तो आटा दाल आए, तभी खाना मिलेगा। ये सुनकर चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चल भाई साबू, कोई काम धंधा ढूंढे। रास्ते में कहो मूर्ति तराश, कैसे परेशान घूम रहे हो? मैंने मूर्ति तराशने के लिए इस पत्थर को स्टूडियो तक ले जाने के लिए एक ट्रक बुलाया था। घंटों बीत गए, कमबख्त अभी तक नहीं आया। मूर्ति तराश, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। कहो तो यह भारी पत्थर मैं तुम्हारे स्टूडियो तक पहुंचा दूं। ट्रक वाले से मैंने 150 रुपए तय किए थे, वही तुम्हें मिल जाएंगे। 1.5 क्या, मैं यह काम 100 रुपए में ही कर दूंगा। साबू पत्थर को उठा लेता है। थोड़ी दूर पर रॉपट और चौपट, दो बदमाश खड़े थे। रॉपट, मैं उन तीनों को लूट कर आता हूँ। पर चौपट, वहाँ तो एक बहुत लंबा आदमी है। अरे गोली के आगे सारे लंबे छोटे घुटने टेक देते हैं, फिर इस रिवॉल्वर में तो 6 हैं। चौपट वहां से चल देता है। देखो, मैं उन सब की जेबें खाली कर कर आता हूँ। हैंड्स अप। अबे क्या करता है? और लंबो, तुमने हाथ ऊपर नहीं किए, जल्दी करो, नहीं तो 6 गोलियां तुम्हारे पेट में उड़ेल दूंगा। ये तो गया काम से। साबू हाथ ऊपर उठा लेता है लो। और पत्थर सीधा चौपट के सिर पर गिरता है। ओह, मर गया, बचाओ। चौपट, तुम्हारा तो पापड़ बन गया। हाय। चाचा चौधरी और बोरियों की चोरी। एक दिन चाचा चौधरी, साबू और टिंगू मास्टर रास्ते में कहीं जा रहे थे कि तभी साबू, वह कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो वह सेठ लोटाराम लगता है चाचा जी। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी, गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है, लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही हैं। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू, टिंगू मास्टर, आओ। अगर चोर हाथ आ गए तो मैं साबू को 1 क्विंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को गोदाम पे। पंचो, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद लाया हूँ, जरा चक्कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू, आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। तभी अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वह दौड़ पड़ी। है, वह हंस भी रही है। तभी उनकी नजर बोरियों के ढेर के ऊपर पड़ती है। अरे पंचो, वो हाथ। दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। बाप रे, भूत! भागो! चाचा चौधरी उन्हें आगे से घेर लेते हैं। कहाँ भागते हो? टेंगो मास्टर, बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ।
साबू भी बोरियों के ढेर के पीछे से बाहर निकल आता है। जय बजरंग बली। कुछ देर बाद, लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू, ये लो पैसे। 1 क्विंटल जलेबी तुम और 5 ग्राम जलेबियां टिंगो मास्टर खा लेना। चाचा चौधरी और हीरो की खेती। एक दिन रास्ते में, अरे रुक्मणी, आज उदास क्यों हो? झगड़ू ने मुझे 10,000 रुपए में अपनी जमीन बेची। कहता था बड़ी उपजाऊ है, परंतु वो बंजर और पथरीली निकली। उसने मेरे साथ धोखा किया है। तुम उदास ना हो, मैं अभी झगड़ू की गर्दन मरोड़कर पैसे वसूल करता हूँ। साबू रुको, यहाँ ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। रुक्मणी, उसी जमीन पर जाओ और झगड़ू से अपने पैसे मांगो। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रुक्मणी वहां से चल देती है। झगड़ू, झगड़ू, मेरे 10,000 वापस करो। तुमने कहा था कि मैं इस जमीन पर खूब अनाज पैदा कर सकती हूँ, परंतु यह तो ऐसी बंजर जमीन है जहाँ रोड़े और कंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो सौदा हो गया सो हो गया, अब तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। अर्र, क्यों झगड़ते हो? झगड़ू, जरा इधर आना। उसके पैसे उसके सिर पर मारो। मैं यह जमीन 1 लाख में खरीदने को तैयार हूं। चाचा चौधरी, तुम्हें तो लोग बड़ा अक्लमंद समझते हैं, फिर तुम यह बंजर जमीन 1 लाख में क्यों खरीदना चाहते हो? इस जमीन में भले ही खेती नहीं हो सकती, पर हीरे जरूर पाए जाते हैं। ये देखो। ये लो अपने 10,000 रुपए। मुझे ये अनमोल जमीन इतनी सस्ती नहीं बेचनी। झगड़ू मुड़ता है तो चाचा चौधरी वहां से गायब होते हैं। अरे, चाचा चौधरी कहाँ गया? इधर चाचा चौधरी और रुक्मणी। वो हीरा कहाँ से आया चाचा जी? मैंने अपनी जेब से गिरा दिया था, और वह भी नकली। चाचा चौधरी और चालू नौकर। चाचा चौधरी ने एक नौकर रखा, नाम था रुल्दू। अरे रुल्दू, मैंने यह मिठाई बनाई है, जा उन्हें खेत पर दे आ। अच्छा बीबी जी। रुल्दू मिठाई लेकर चल देता है। रास्ते में रुल्दू का दोस्त खोटू मिल जाता है। अरे रुल्दू, कहाँ भागा जा रहा है? अपने मालिक को ये मिठाई देने। आहा, इसमें से तो देसी घी की खुशबू आ रही है। लगता है तर माल है, जरा देखें। खोटू कपड़ा उठाता है। वाह, लड्डू, और वह भी देसी घी के। जरा चक्कर तो देखें। खोटू एक लड्डू मुंह में डाल लेता है। वाह वाह, मजा आ गया। ले, तू भी खाकर देख। दोनों बैठकर लड्डू खाने लगते हैं। सचमुच ये लड्डू तो बहुत बढ़िया है, तुम और खाओ। मेरा मन तो रुकने को कर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद, अरे सारे लड्डू खत्म, अब मैं अपने मालिक को जाकर क्या दूंगा? फिक्र मत कर, घासलेट हलवाई से सस्ते तेल के बने लड्डू खरीद कर प्लेट में रखकर ले जाना। घासलेट हलवाई, खालिस तेल की मिठाइयाँ। लाला, 1 किलो लड्डू देना। अभी लो। ये लो, ले जाओ अपने मालिक के पास, उसे जरा भी पता नहीं चलेगा इस हेरा फेरी का। कमाल है। रुल्दू मिठाई लेकर चल देता है। वाह, ये तरकीब अच्छी है। इस तरह तो हम रोज ही गुलछर्रे उड़ा सकते हैं। चाचा चौधरी, लो चाचा जी, यह चाची ने मिठाई भेजी है।
रुल्दू, मैं तो हमेशा देसी घी खाने का आदी हूँ। ये लड्डू तो लगता है गोबर के बने हो। मुझे क्या पता, जो चाची ने दिया मैंने लाकर आपको दे दिया। ये तो गया काम से। शाम को चाचा चौधरी लौट के घर आते हैं। भगवान, कल जो मेरे लिए लड्डू बनाए उनमें ये दवाई मिला देना। दूसरे दिन रुल्दू, जा ये लड्डू उनको खेत पर दिया। रास्ते में, वाह वाह रुल्दू, अगर इसी तरह देसी घी के लड्डू हम चंद रोज खाते रहे तो माशा अल्लाह अपनी सेहत दारा सिंह से कम ना होगी। तभी, माफ करना खोटो, मुझे वापस घर भागना पड़ेगा। मुझे भी। उसी दिन शाम को, अरे रुल्दू, आज तू मिठाई देने नहीं आया? चाचा जी, मुझे दस्त लग गए हैं, 2-2 मिनट में आ रहे हैं। अगर तू सच सच बताए कि क्या खाया था तो मैं कोई दवाई दूं। मेरी तौबा, मैं सब कुछ सच बताता हूं। मैंने आपके लड्डू चुरा कर खाए थे। मैंने चोर को पकड़ने के लिए उनमें जमाल गोटा मिलवाया था। ये लो दवाई की पुड़िया, दस्त बंद हो जाएंगे। चाचा चौधरी। अरे कहाँ चला? आधी पुड़िया अपने दोस्त खोटू को देनी है, हैं? चाचा चौधरी और जेब कतरा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, कहिए थानेदार साहब, सवेरे सवेरे कैसे तकलीफ की? चौधरी, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। कुछ दिनों से मेरे इलाके में एक बड़ा होशियार जेब कतरा सक्रिय है। पहले एक कप चाय, फिर आगे का हाल सुनेंगे। और दोनों चाय पीते पीते बात करने लगते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, वह चालाक जेब कतरा सैकड़ों लोगों की जेब पर हाथ साफ कर चुका है। वह इतना सिद्धहस्त है कि लोगों की जेबें इतनी सफाई से साफ करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। उधर से सुपरिटेंडेंट साहब ने ऑर्डर भेजे हैं कि यदि उस जेब कतरे को 1 सप्ताह में ना पकड़ा गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? 5 दिन तक तो मैं उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमा, पर वह हाथ ना आया। 6ठे दिन जब मैं उसे पकड़ने निकला तो पता है क्या हुआ? हंसोगे सुनकर, उसने मेरी भी जेब साफ कर दी थी। अब सिर्फ एक ही दिन रह गया है, मेरी नौकरी का सवाल है। चाचा जी, मेरी मदद करो। आप निश्चिंत होकर जाइए, आज शाम तक वह आपके हवाले होगा। थानेदार के जाने के बाद, भाग्यवान, मैं यह कपड़ा टांगने की रस्सी और कपड़े पकड़ने वाला एक क्लिप ले रहा हूं। एक जेब कतरे को पकड़ना है। चाचा जी, इस मामूली क्लिप और रस्सी से क्या होगा? पिस्तौल रखते तो बात थी। अरे नहीं दीपू, ये बड़े काम की चीज है। देखो, इस स्प्रिंग वाले क्लिप का मुंह खोलकर पीछे धागा लपेट दिया। इससे क्लिप का मुंह खुला रहेगा। इसके दूसरे सिरे पर नोटों की गड्डी बांध दी और गड्डी के साथ यह रस्सी। जब कोई नोटों की गड्डी को पकड़ेगा तो क्लिप पर लगा धागा खुल जाएगा और पकड़ने वाले की उंगली को खटाक से पकड़ लेगा। अब मैं इन्हें अपनी जेब में डाल लेता हूं। नोटों की गड्डी के साथ बंधी रस्सी का दूसरा सिरा मेरी कमर से बंधा है, जिसे मेरे कुर्ते ने ढक रखा है। वाह! अब हम चले बस स्टॉप पर। तुम्हारा काम यह होगा कि वहां पर पहुंचते ही जोर जोर से लाखों रुपयों की बात करना। समझ गया, जिससे जेब कतरा हमारी ओर खींचा चला है। हाँ। बस स्टॉप पर, मैसूर लॉटरी का जो 2 लाख का इनाम मिला था वह कहाँ है? मेरी जेब में है, बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद, बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है। कुछ देर और बोलो। चाचा जी, पिछले महीने पंजाब लॉटरी का जो 1 लाख मिला था, वह कहाँ है? मेरी जेब में। आज सारा रुपया
बैंक में जमा कराऊंगा। तभी धीरे से एक हाथ चाचा चौधरी की जेब में सरकता है और इसके साथ ही क्लिप के बंद होने की आवाज आती है। पकड़ा! ओह, मेरी उंगली! जेब कतरा तुरंत दौड़ लगा देता है। क्लिप ने मेरी उंगली को पकड़ लिया है। बाप रे, भागो! कहाँ भागोगे? यह रस्सी पहले से ही मैंने बांध रखी है। ओह! लो थानेदार साहब, ये रहा आपका जेब कतरा। धन्यवाद चौधरी। चाचा चौधरी और लेटर बम। वैज्ञानिक प्रोफेसर विस्फोटक दास। प्रोफेसर, आज क्या नई चीज बनाई? यह लेटर। लेटर? इसमें कौन सी विशेष बात है? जामुन, इसे खोल कर देखो। जामुन लेटर को खोलता है। लो, खुल गया और उसमें एक जबरदस्त धमाका होता है। परिणाम स्वरूप पता चल गई इसकी विशेषता। यह एक लेटर बम था। ऐसा ही एक लेटर बम मैंने चाचा चौधरी के लिए बनाया है। इसे खोलते ही वह जमीन चाटता नजर आएगा। कमाल है। प्रोफेसर की पत्नी धमाका देवी। आप भूल गए, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। आप उसे बधाई संदेश नहीं भेजेंगे? ओह, मैं तो भूल ही गया था। लो, अभी बधाई संदेश लिखता हूँ। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो! और प्रोफेसर विस्फोटक दास घर से बाहर चल देता है। मुझे जल्दी एक मीटिंग में जाना है। दाएं लेटर पर चाचा चौधरी और बाएं पर अपनी माँ का पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देना। उसकी पत्नी वैसा ही करती है। पते लिख लूं? चाचा चौधरी, प्रोफेसर विस्फोटक दास का लेटर मेरे नाम खोलकर देखना चाहिए। आहा, जन्मदिन का बधाई संदेश। प्रोफेसर, बधाई संदेश भेजने के लिए शुक्रिया। आए। धमाका देवी, इस बार तुमने सचमुच धमाका कर दिया। तुमने उन लेटरों पर उल्टे पते लिख दिए। उधर प्रोफेसर की सास। आहा, जरूर मेरे दामाद ने मेरे जन्मदिन की बधाई का संदेश भेजा होगा। खोलूं? लेटर खोलते ही मैडम, कहाँ चल दी? अपने दामाद की खबर लेने। हैं? चाचा चौधरी और साबू का चौका। एक दिन साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, आओ क्रिकेट खेलें। साबू, क्रिकेट तो खेलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, शहर से बाहर। शहर में क्यों नहीं? तुम्हारी बॉल से जो खिड़कियों के शीशे टूटेंगे, उनका हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। शहर के बाहर क्रिकेट खेलने के लिए ये जगह उपयुक्त है। कोई मकान है नहीं, इसलिए कोई चीज टूटने का सवाल नहीं उठता। चाचा चौधरी बॉल फेंकते हैं और साबू एक जबरदस्त शॉट लगा देता है। साबू, तुम्हारे साथ खेलने में यही एक मुसीबत है, लंबी दौड़ें लगानी पड़ती हैं। थोड़ी दूरी पर लाला, तुम्हारी रिहाई के लिए फिरौती का रुपया लाने के लिए मैंने जो वक्त दिया था वह खत्म हो गया। रुपया नहीं आया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। तभी बॉल आकर डाकू के सर पे टकराती है। आए! अरे, ये तो बदनाम डाकू घड़गो है, जो मशहूर उद्योगपति नगौन को उठाकर ले गया था। चाचा चौधरी नगौन को आजाद करते हैं। धन्यवाद।
लाला जी, धन्यवाद क्रिकेट की गेंद का करिए जिसने डाकू घड़गों की खोपड़ी तोड़कर रख दी। मैं 5 लाख रुपए का दान देता हूं ताकि इस पैसे से भारत में विश्व कप क्रिकेट मैच कराया जाए। आए चाचा चौधरी और फिल्म का टिकट। एक दिन बाजार में चाचा जी, वह रुल्दू आ रहा है जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है। अच्छा, तो आज तुम रुल्दू को बेवकूफ बना दो साबू। रुल्दू और साबू। अरे साबू, कहाँ से आ रहे हो? शहर के बाहर एक हलवाई ने नई दुकान खोली है। वह दुकान को मशहूर करने के लिए आज सबको मुफ्त में जलेबियां खिला रहा है। हम वहीं से जलेबियां खाकर आ रहे हैं। ये सुनते ही रुल्दू वहां से दौड़ लगा देता है। जलेबियाँ? मैं भी वहाँ जाता हूँ। शहर के बाहर। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अरे रुल्दू, खैरियत तो है? मुंह लटकाए चले आ रहे हो। साबू ने मुझे कहा था कि यहाँ एक हलवाई ने दुकान खोली है जो मुफ्त जलेबियाँ बांट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं। हा हा हा, जानता है आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। अच्छा, तो उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैंने भी आज बदला ना लिया तो मेरा नाम बदल देना। बदलना ही अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद। अरे चाचा जी, मेरे पिताजी आप दोनों के गहरे दोस्त हैं ना? जरूर हैं। वह आप दोनों के लिए ओपन एयर थिएटर पर टिकट लिए खड़े हैं। जाओ और फिल्म देख लो। वाह। दोनों ओपन एयर थिएटर की ओर दौड़ लगा देते हैं। शो का टाइम हो गया है चाचा जी। साबू, भागो। देखा कैसे उल्लू बनाया दोनों को? पिताजी मेरे और अपने लिए टिकट लेने जरूर गए हैं, लेकिन ओपन एयर थिएटर नहीं, रीगल थिएटर पर। आओ जरा उस लंबू और चाचा चौधरी को बेवकूफ बनता हुआ देखें। ओपन एयर थिएटर। अरे पिताजी, आप यहाँ ओपन एयर थिएटर पर? हाँ बेटे, रीगल पर मुझे टिकट नहीं मिले तो मैंने यहाँ आकर 2 टिकट ले लिए। घर मैंने टेलीफोन कर दिया था कि तुम रीगल पर नहीं, ओपन एयर थिएटर पर पहुँचना। फिर वह टिकट कहाँ हैं? जब तुम नहीं आए तो मेरा दिल फिल्म देखने को नहीं हुआ और वे टिकट मैंने चाचा चौधरी और साबू को दे दिए। मर गए। इधर चाचा चौधरी और साबू। वाह, मजा आ गया। चाचा चौधरी और कुएं का सौदा। एक उजाड़ जगह पर 2 आदमी एक बूढ़े को मार रहे थे। ओह, मैं मर गया, मत मारो। मार से बचना चाहते हो तो इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे ये सौदा कतई मंजूर नहीं। वो दोनों बदमाश फिर से उस बूढ़े को मारने लगते हैं। तो फिर ये लो, मारो इसको और मारो बुड्ढे को। चाचा चौधरी आकर उन्हें रोकते हैं। अर्र, रुको, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? यह हमारा आपस का मामला है। तुम सीधे से अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हें भी मार मार कर यहाँ ढेर कर देंगे। अच्छा। चाचा चौधरी फिर बूढ़े की तरफ बढ़े। ओह, उठो, आपको काफी चोटें आई हैं। यह आपको क्यों मार रहे हैं? ये हजारों वर्ष पुराना मेरा कुआं है। यद्यपि यह टूट फूट चुका है, फिर भी ये इसे 20,000 में खरीदना चाहते हैं। मेरे इनकार करने पर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इस टूटे फूटे कुएं के 20,000? इसमें पानी है क्या?
पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं, इसलिए इसे कभी उपयोग नहीं किया गया। तो फिर इसे बेच क्यों नहीं देते? 20,000 में तो ऐसे 20 कुएं आ जाएंगे। अपने बुजुर्गों की इस यादगार को मैं बेच नहीं सकता। आप लोग इस कुएं को खरीदने पर क्यों तुले हुए हैं? 20,000 में तो और भी अच्छे कुएं आपको दूसरी जगह पर मिल जाएंगे। बोला ना, ये हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, वरना। चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। यह तो कुछ टेढ़ी खीर लगती है। क्यों ना मैं इस कुएं का वह पानी निकाल कर देखूं जिसे लोग इतना गंदा बताते हैं कि पीने योग्य नहीं। चाचा चौधरी कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालता है। मुझे शक है कि इस कुएं में पीने का पानी नहीं बल्कि कुछ और है। चाचा चौधरी पानी को जमीन पर डालकर आग लगाते हैं। यह रहा इसका रहस्य। यह पानी का नहीं, तेल का कुआं है। इसलिए तुम इस उजाड़ कुएं को खरीदने में इतने उत्सुक थे कि 20,000 में खरीद कर लाखों कमाओ। ये नहीं बिकेगा। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना तुम्हें गोली मारकर इस दुनिया से चलता कर दूं। पिस्तौल देखकर चाचा चौधरी का हाथ तेल की बाल्टी पर और भी मजबूत हो जाता है और दूसरे ही क्षण ये लो। ओह! उसके बाद जो 2-3 भरपूर हाथ भीमसेनी लटके पड़े तो बदमाशों के होश उड़ गए। हाय, मैं मरा। और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दोनों भाग गए। सुनो, ये पानी का नहीं, तेल का कुआं है। सदियों तक बेकार पड़े रहने के कारण किसी का ध्यान नहीं गया। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए इसे सरकार को सौंप दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी और चालबाज। एक दिन लक्कड़ और फक्कड़ सोचते हैं। वह भोंदू और तोंदू बैठे हैं, आओ उन्हें बेवकूफ बनाए। अरे भोंदू तोंदू, क्या हाल है? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या बताएं, इतने सालों से अपने घर का एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर हो गए हैं। अब तो बदहजमी भी होने लगी है। एक तरकीब है, एक दिन तुम हमें खाना खिलाओ, दूसरे दिन हम तुम दोनों को खिलाएंगे। इस तरह अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। मंजूर है। आओ, आज हम तुम्हें खाना खिलाएं। खाना परोसा जाता है। वाह, ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ, मटर पनीर, कोफ्ते, हलवा और बैंगन का भरता। जरा रायता और शाही पनीर और डालो। खाने के बाद इतना खा लिया है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। अच्छा भोंदू तोंदू, कल आना। दूसरे दिन लो भोंदू तोंदू आ गए, परोस दो मूंग की दाल और कल की बची हुई बासी रोटियां। हैं? हमारे यहाँ तो तुम हलवा पूड़ी खाकर आए और हमें दाल और बची हुई रोटियां खिलाओगे? देखो भोंदू तोंदू, 2 आदमियों को खाना खिलाने की बात हुई थी। यह कोई तय नहीं हुआ था कि क्या खिलाएंगे। कमाल है। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। चलो चाचा चौधरी के पास चले। चाचा चौधरी। चाचा जी, हमें लक्कड़ फक्कड़ ने चकमा दिया है। हमसे बढ़िया लजीज खाना खा लिया और हमें बासी रोटियां दे रहे हैं। मैं उन ठगों को जानता हूँ। अपना कान इधर लाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। चाचा चौधरी उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। थोड़ी देर बाद, लक्कड़ फक्कड़, लो मैं लौट आया। तुम हमें मूंग की दाल और बची हुई रोटियां ही खिलाओ। लेकिन तुम्हारा साथी कहाँ है? भोंदू एक तरफ इशारा करता है। वह यह रहा।
हैं? मारे गए? ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? 2 आदमियों को खाना खिलाने का तय हुआ था। यह तय नहीं हुआ था कि कौन से 2। साबू खाने बैठ जाता है। वाह, मूंग की दाल बड़ी मजेदार है। 200-300 रोटियां और दाल और लाओ। शहर भर की सारी दाल तुम्हें खिला चुके हैं, अब हमें बख्शो, हम हजारों के कर्जाई हो गए। चाचा चौधरी और जूलू से टक्कर। एक दिन शहर में। अरे रोल्दो, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? ये देखो, जूलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबशी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस जूलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों के पौबारा हैं। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। तभी रुल्दू वहां जूलू को लेकर आ जाता है। चौधरी, क्यों ना तुम्हारे साबू और हमारे जूलू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मारधाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने जूलू से कहो कि ग्लोव पहन कर आए। जूलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है और फिर ऊपर से ग्लोव चढ़ाता है। जूलू, ये अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। जूलू का एक वार ओह, साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और जूलू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे जूलू, तुम कहाँ गए? वह कहां से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हैं? चाचा चौधरी और भाग्यशाली गधा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। मेरी तो किस्मत फूट गई जो इस घर में शादी हो गई। ना कोई गाय है ना भैंस जिसका दूध और मक्खन खाए। बस दिन रात चोर उचक्कों से जूझते रहो। मेरे पिता के घर 2 गाय और 3 भूरी भैंसें थी। दूध की नदियां बहती थी। चाचा के घर 4 घोड़े थे। दादा के घर एक हाथी भी था। अरे भगवान, तू घबराती क्यों है? मैं भी आज तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी घर से बाहर की ओर चल देते हैं। चाचा जी, एकाएक किधर चल दिए? मैं तुम्हारी चाची के लिए कोई पशु लेने जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाने पर, अर्र कलवा, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो और क्या करूं? काम काज कुछ करता नहीं, मुफ्त का चारा खाता रहता है। भाई, जब वो जवान था तब उसने तुम्हारी काफी सेवा करी। नहीं, मैं अब इसे नहीं रखूंगा। तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाओ, नहीं तो मैं मार मार के इसे मार डालूंगा। तुम इसे मारो नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। और चाचा चौधरी बूढ़े गधे को लेकर घर चल दिए। घर पहुंचने पर, लो, लेने गए थे गाय भैंस और ले आए बूढ़ा गधा। हा 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 हा।
अरे मैं पूछती हूँ, क्या यहाँ गधे पहले से ही कम थे जो तुम एक और पकड़ लाए? देखो चाची, ये हमारी इंसल्ट है। इसको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ, मैं इसे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। तभी गधा मिट्टी में लोट लगाने लगता है। देखो भगवान, उसने जमीन पर लोटना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब गधा बहुत खुश होता है तो मिट्टी में लोटना शुरू कर देता है। लगता है यहाँ वह बहुत खुश है। देखो, अब वह अपने खुरों से मिट्टी हटा रहा है। उसे रोको नहीं तो वह सहन में गड्ढा कर देगा। पर तभी अरे ये क्या, जहां से गधे ने मिट्टी हटाई वहां तो एक बक्स दबा पड़ा है। बक्स खोलने पर अरे इसमें तो हीरे और जेवरात हैं। गधे ने हमें लखपति बना दिया। दूसरे दिन, भाग्यवान, गधे को मिठाई क्यों खिला रही हो? आज इसका बर्थडे है जी। कमाल है। चाची, हे भगवान, अगले जन्म में तू मुझे भी गधा ही बनाइयो। चाचा चौधरी और गट्टू जेब कतरा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, इंस्पेक्टर साहब कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए, चाय पीजिए। चाचा जी, एक समस्या लेकर आया हूँ। गट्टू जेब कतरा मेरी परेशानी बना हुआ है। बड़ों बड़ों की जेब काट लेता है। एक बार तो एक मंत्री भी जेब कटा बैठा। तो भाई उसे पकड़ लो। कैसे? वह जेब काट कर आनन फानन में गायब हो जाता है। पुलिस उसे तब पकड़े जब पता हो कि वह कहाँ है। ठीक है, अपना कान इधर करो। चाचा चौधरी इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहते हैं। मैं समझ गया। और फिर ऐसा ही होगा। गट्टू जेब कतरा। गट्टू उस्ताद, ये जो चला आ रहा है ना, चाचा चौधरी है। पता चला है कि इसने पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया है। यह मुझे क्या पकड़ेगा? मैं अभी इसी की जेब काट देता हूँ। और गट्टू जेब कतरा सीधा चाचा चौधरी से जा टकराता है। माफ कीजिए, धक्का लग गया। और फिर देखा, मैंने उसी का बटुआ पार कर दिया। कमाल है। इसे जेब में ही रखो और पुलिस के आने से पहले उड़ चलो। हम शहर के बाहर ऐसी जगह जाएंगे जहां पुलिस को पता ना चले। पुलिस हेडक्वार्टर्स सिटी मैप शहर का इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शा बता रहा है कि गट्टू उत्तरी माल रोड पर जा रहा है। उत्तरी माल रोड की तरफ चलो, जल्दी। थोड़ी देर बाद, पुलिस, इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? गट्टू, वो बटुआ जो तूने चाचा चौधरी की जेब से पार किया है, निकालो। है? मेरे बटुए में एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। इससे तुम जिधर जाते थे पुलिस कंट्रोल में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शे में अंकित होता जाता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और खोपड़ियों का बादशाह। एक दिन शहर में खोपड़ियों का बादशाह जिंदाबाद। इंसान की खोपड़ी अपने गले में लटकाए यह कौन आ रहा है? यह दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है और हर किसी को दौड़ने के लिए चैलेंज करता है। जो भी उसके साथ मुकाबला करता है, हारने पर अपनी खोपड़ी देनी पड़ती है। यही शर्त है। अब तक यह 25 युवकों की खोपड़ी जमा कर चुका है। बंद करो ये जालिम खेल। तुम मेरा चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर लेते? मुझे हराकर मेरी खोपड़ी काट लो। ये खेल अपने आप बंद हो जाएगा। मंजूर है? तो ठीक है, कल सुबह 5 बजे यहाँ से 20 मील दूर रामपुर गांव तक दौड़ होगी। जो रामपुर पहले पहुंचे जीत उसी की।
इस खोपड़ी को मैं पगड़ी समेत गले में डाल लूंगा। हर चाचा जी, यह क्या कर दिया आपने? अगर आप हार गए तो सारे बच्चे चाचा किसे कहेंगे? कुछ भी हो दीपू, मुझसे निर्दोष नौजवानों की मौत नहीं देखी जाती। उसी रात को घड़ी में 4:45 का अलार्म लगा के रख दूं, सुबह रेस होनी है। खिड़की के बाहर खोपड़ियों का बादशाह यह सब देख लेता है। जब वह सो जाएगा, मैं अलार्म का समय बदल दूंगा। उसने सुबह 4:45 का अलार्म लगाया था, मैं इसे 6 बजे का कर देता हूं। अगले दिन खोपड़ियों का बादशाह तो समय पर पहुंच गया, पर अलार्म 4:45 बजे ना बजने से चाचा चौधरी समय पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है खोपड़ियों के बादशाह, तुम अकेले ही दौड़ शुरू करो। उधर चाचा चौधरी की घड़ी का अलार्म 6 बजे टनटनाता है। ओह, यह क्या, मैं चूक गया। चाचा चौधरी तुरंत दौड़ लगाते हैं। अब तो दुगनी रफ्तार से भागना चाहिए, वरना अपनी खोपड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। इधर खोपड़ियों का बादशाह, 6 बज गए। चाचा चौधरी ने अब भागना शुरू किया होगा। मैं तो आधे रास्ते में पहुंच भी गया। आहा, आम। क्यों ना थोड़ी देर बैठकर ये आम खाए जाए। वाह, आम तो बड़े मीठे और रसदार हैं। आमों से पेट भर जाने के कारण उसे थोड़ी सुस्ती भी आ गई। थोड़ा आराम कर लूं, अभी तो 6-10 ही हुए हैं। और वह ऊँघता ऊँघता ही सो गया। जब उसकी नींद खुली, है 6-10, कहीं ये घड़ी खड़ी तो नहीं हो गई। वह हताश होकर दौड़ना शुरू करता है। अरे भाई साइकिल वाले, जरा टाइम बताना। 10:30। मारे गए, आज तो मैं अपनी खोपड़ी गवा बैठा। जब वह रामपुर पहुंचा तो चाचा चौधरी समेत सभी वहां मौजूद थे। वह चाचा चौधरी के पैरों में गिर पड़ा। चाचा चौधरी, मैं हार गया। लो, मेरी खोपड़ी काट लो। जा, तुझे माफ किया, लेकिन अब तू यह जालिम खेल बंद कर दे। चाचा चौधरी ओलंपिक में। एक बार चाचा चौधरी ओलंपिक में गए। चाचा जी, क्या आप मॉस्को में ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। हा 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 हा। एक गवार, दूसरा लैम्बो। भला ये खेलों में क्या कुछ कर दिखाएंगे? दूसरे दिन, चल भाई साबू, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहा है। ओलंपिक परेड। वाह वाह। बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। ओह, अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबू के बीच होगा। बॉक्सिंग फाइनल। साबू का एक जबरदस्त घूसा और जुलू हवा में उड़ जाता है। ओह, नॉकआउट। जुलू सीधा हवा में उड़ता हुआ दर्शकों के बीच जा गिरता है। ओह ओह आह। ओह माय गॉड! साबू, तुमने जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का ही मुक्का पड़ा है। अगर सीधे का पड़ता तो वह स्टेडियम के बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला। चाचा चौधरी, सामने से निशाना लगाना बच्चों का खेल है। मैं शीशे में से देखकर निशाना लगाऊंगा। चाचा चौधरी की अचूक निशानेबाजी। बाप रे, क्या अचूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन दौड़। अरे, वह लंबू कहाँ है? मैंने उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है। इधर साबू। अरे, उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई और मैं यहाँ सोता रहा।
साबू दौड़ लगाता है। जय बजरंग बली। ओलंपिक समाप्त होने पर साबू, काफी गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए, चलो अब अपने देश चलें।